और बिहार में यह विडंबना देखिए कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन मामलों में सरकार वित्तीय कमी का रोना रोती रहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। तो आर्थिक संसाधनों की अनुपलब्धता के आधार पर अगर कोई बात कही जाती है कि हम करने में अक्षम है, तो कुछ देर के लिए वो बात चलेगी, लोग उसको समझते भी हैं। लेकिन जिस चीज में कोई वित्तीय भार नहीं पड़ने वाला है राज्य सरकार को, तो ऐसा काम करने में क्या दिक्कत है जी? क्या स्थानांतरण का जो मुद्दा है, ये स्थानांतरण के लिए लोग एक दिन 2 दिन से नहीं पाट जो रहे हैं। 2003 में फरवरी महीने में शिक्षा मित्रों की बहाली शुरू हुई, फिर 2005 में बहाली हुई, फिर 2006 में नियोजित शिक्षक की नियमावली आई। और उस समय 2003 में अगर कोई कुमारी लड़की थी जो अपॉइंट हुई और अपॉइंट होकर के वो अपने गांव में नौकरी कर रही थी, चूंकि उसमें पंचायत की सीमा थी, अपने ही पंचायत में वह नौकरी करने लगी। थोड़े दिनों के बाद उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद में उसको संतान ने जन्म लिया। अब यह उस समय से 2003 से 25 तक का ये 23 वर्ष का सफर है। 23 वर्ष में अब उस जो लड़की वहां पर अपॉइंट हुई थी, अब उसकी कोई बच्ची जन्म ली थी, आज वह शादी उसकी हो रही है। और वह उस समय जो कुमारी लड़की थी वह मायके में ही रह गई, वो आज तक विदा नहीं हो सकी। और अब उसकी जो संतान है वह भी अपने माँ बाप के और दादा के घर से विदा नहीं हो रही है, अपने ननिहाल से। और शिक्षा विभाग के हुक्मरानों की इच्छा शक्ति का घोर अभाव है। और ये हमेशा ये कभी ऐप बनाते हैं कि इस ऐप से करेंगे, उस ऐप से करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपसे नहीं होता है तो आप यह जिम्मा दीजिए, हम 10 को टीचर को यहाँ पर प्रतिनियुक्त कर देंगे और 10 को टीचर मिलकर ट्रांसफर कर देगा। चुनौती सारा काम करा देते हैं। जब इलेक्शन जैसा काम हम लोग करा देते हैं एकदम दुरुस्त तरीके से, कहीं शिकायत नहीं आती है, तो बिना टीचर का कुछ नहीं होता। आपसे नहीं हो रहा है, सचिवालय में बैठे अधिकारियों से नहीं हो रहा है, तो दीजिए, इस काम को हम करा देंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बहन बेटियां सुरक्षित रहे। पूर्णिया में अभी एक शिक्षिका की हालत आपने देखी है। पूर्णिया में जो एक शिक्षिका है, वह शिक्षिका उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? और वह यहाँ पर नौकरी करने के लिए आई है, अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर। और उसका मकान मालिक उसका हाथ पैर बांध। सोचिए कि यह राज्य सरकार को सोचना होगा कि आप कहते हैं नारी सशक्तिकरण, और एक शिक्षिका उसका हाथ पैर बांध दिया जा रहा है आपके हुकूमत में। अगर वह अपने घर के आसपास होती तो उसको सामाजिक सुरक्षा मिलती। कोई भी व्यक्ति केवल प्रशासनिक सुरक्षा के भरोसे नहीं जी सकता है। सामाजिक सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी बात होती है। हम जिस सोसाइटी में हैं, उस समाज में हमारा जो प्रभाव होता है, इसके कारण भी बहुत सारे लोग हम पर बुरी नजर नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जब कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं हो, जब किसी व्यक्ति को प्रशासनिक सुरक्षा नहीं मिले, तो वैसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कहीं मारा जाएगा। और